So now welcome to the Ho'oponopono Plus EFT Healer program by me स्वाति रोहतगी, राइट। तो सबसे पहले हम कोई भी अगर हीलिंग मोडालिटी पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस हीलिंग मोडालिटी को किसने डिस्कवर किया था, है ना। तो ये जो हो ओपोनोपोनो वर्ड है, ये हो ओपोनोपोनो वर्ड आया कहाँ से? तो ये हो ओपोनोपोनो वर्ड जो है ये हवाईया वर्ड है। हवाई क्या है? साउथ अमेरिका में एक स्टेट है, राइट। तो वहां पे एक थेरेपिस्ट थे जिनका नाम था ह्यूलेन। उनकी अभी कुछ फ्यू इयर्स बैक ही पास्ड अवे। तो ये एक हवाई थेरेपिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, एक पूरा एंटायर वार्ड क्रिमिनली इंसेन पेशेंट्स का। और वो पेशेंट्स किस तरीके के थे? जो कि दूसरों को हार्म करते थे, जैसे वो मर्डरर थे, क्रिमिनल्स थे और रेपिस्ट थे, है ना। तो दूसरों को हार्म करना उनकी टेंडेंसी थी। इस तरीके के वो क्रिमिनली इंसेन पेशेंट्स थे। तो जब इनके पास ह्यूलेन के पास इनका पूरा वो आया कि ये थेरेपिस्ट है, इनको इनवाइट किया गया हवाई स्टेट हॉस्पिटल में। तब इनको बताया गया कि ये आपको वार्ड मिला है, आपको इन लोगों को ठीक करना है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कभी भी उन लोगों से बात नहीं करी, ना कभी उनसे मिले, कभी कोई उनसे किसी का भी डिस्कशन नहीं हुआ ह्यूलेन का किसी भी पेशेंट के साथ, ठीक है। तो विदाउट एवर मीटिंग एनी ऑफ देम, या फिर उनके साथ कोई मोमेंट स्पेंड नहीं करा ह्यूलेन ने। और उसके बाद उस पूरे वार्ड को हील कर दिया। उसमें जितने भी पेशेंट्स थे उन सबको हील कर दिया। लगभग 1-2 साल में वो पूरा वार्ड कंप्लीटली बंद हो गया। उस हवाई स्टेट हॉस्पिटल का जो वो पर्टिकुलर वार्ड था जहाँ पे वो क्रिमिनली इंसेन पेशेंट्स को रखा जाता था, उस पूरे वार्ड को उन्होंने बंद कर दिया। एंड इट्स नॉट अ जोक, है ना। ये रियलिटी है। ये आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, ह्यूलन डॉक्टर ह्यूलन टाइप करोगे तो सारा वहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब बात आती है कि ह्यूलन ने ऐसा क्या किया कि वो उन पेशेंट से मिले भी नहीं, उनको देखा भी नहीं, उनसे कोई मोमेंट भी शेयर नहीं होगा उन लोगों के बीच में। और डिस्टेंस पे रहते ही उन्होंने उन सारे पेशेंट्स को हील कर दिया। और वो भी लेवल क्या था उन पेशेंट्स का? सारे पेशेंट्स क्रिमिनली इंसेन थे। उनको ये नहीं पता कि हम क्या हार्म कर रहे हैं। किसी भी हद तक जाना वो उनकी टेंडेंसी थी। खुद को भी हर्ट करना, सामने वाले को भी हर्ट करना, वो भी बहुत ही वर्स्ट लेवल पे, ठीक है। तो अब बात आती है उन थेरेपिस्ट ने किया क्या, ह्यूलन ने क्या किया। उन्होंने उन सभी पेशेंट्स की फाइल को सिर्फ देखा। जैसे कि एज अ डॉक्टर, अब लेट सपोज मैं आपको बताती हूँ, सपोज करो ऐसे उनके पास पेशेंट्स की फाइल आई। तो उन्होंने बस सब पेशेंट्स की फाइल को पढ़ते गए कि इनका क्या क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है ना। उन सभी की फाइल्स को पढ़ते गए। अब फाइल्स को पढ़ते पढ़ते उनके अंदर कोई ना कोई इमोशन डेवलप हुआ। मतलब अगर उन्होंने देखा, ये एक रियल इंसिडेंट है कि एक पेशेंट था, एक क्रिमिनल था जिसने 9 साल की बच्ची का रेप किया था, ठीक है। तो अब आप सोचो कि उस फाइल को पढ़ते पढ़ते उनके अंदर क्या इमोशन डेवलप हुआ होगा, ह्यूलन के अंदर उस क्रिमिनल के लिए कितना, बहुत ही ज्यादा इमोशन कैसा डेवलप हुआ होगा, है ना। मतलब पूरा फ्रस्ट्रेशन, एंगर, बहुत पिटी फील हुआ होगा उस लड़की के लिए, है ना। तो वो सारे इमोशंस उनके अंदर आए। ऐसे ही उन्होंने देखा कि इस पर्सन ने किसी का मर्डर किया हुआ है। तो ऐसे ही उन्होंने सबकी फाइल को रिव्यू करना स्टार्ट कर दिया। और जो जो इमोशन उनके अंदर आते गए पर्टिकुलर पेशेंट के लिए, उन्होंने उसकी हीलिंग अपने अंदर स्टार्ट कर दी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उन्होंने किसी पेशेंट की फाइल उठाई, अभी जैसे हमने रेप वाला केस लिया, तो जब रेप का आप सुनते हो कि इस पर्सन ने इतनी छोटी बच्ची का रेप किया, तो आपके अंदर कितनी ज्यादा, बहुत ही डिस्टर्बिंग कोई फीलिंग आएगी, है ना। बहुत मिक्स फीलिंग्स रहेंगी कि आप उस इंसान को खत्म कर दो, ही मस्ट बी पनिश्ड, है ना। बहुत ज्यादा एंगर होगा। तो ये सारी फीलिंग्स उनके अंदर आई। तो ह्यूलन ने क्या किया, जो फीलिंग उनके अंदर आती चली गई, जो नेगेटिव इमोशंस उस पर्सन के लिए उनके अंदर आते चले गए, उन्होंने उसको हील करना स्टार्ट कर दिया। उसको हील नहीं किया, उन्होंने खुद को हील करा। क्योंकि वो इमोशन उनको फील हो रहे थे। ये हम आगे आगे देखेंगे। एंड दिस इज एडवांस होपनोपोनो।